क्या पाकिस्तान पर हमला करेगा अफगानिस्तान और आखिर क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर टॉप 9 महोदय का ये पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। यूपी के कानपुर में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कानपुरिया अंदाज में सख्त संदेश दिया और कहा कि दुश्मन कहीं भी हो हौल दिया जाएगा। ये नया भारत है, घर में घुसकर दुश्मनों को मिट्टी में मिलाना जानता है। साथ ही उन्होंने स्वदेशी हथियारों की तारीफ की और कहा कि भारतीय हथियारों ने दुश्मन को घर में घुसकर तबाही मचाई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना के बेड़े के सबसे बड़े सुरमा INS विक्रांत पहुंचे। इस दौरान युद्धपोत के फ्लाइट डे का खड़े होकर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और साफ कहा कि अब तक जो हुआ वो वार्म अप था। अगर फिर से पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत कभी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। जो लोग आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं या उनकी सेवाएं लेते हैं उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और सुंदरबनी सेक्टर में LOC का दौरा किया और सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर ताज़ा हालात और गतिविधियों की जानकारी दी। वहीं आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों की वीरता की सराहना की और शानदार सफलता के लिए बधाई दी। भारत की ओर से पाकिस्तान को बेनकाब करने का कार्यक्रम जारी है। JDU सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन इंडोनेशिया पहुंचा है। इस दौरान जकार्ता में भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात के दौरान संजय झा ने साफ किया कि किसी भी आतंकी गतिविधियों को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और उसके साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा। युद्ध जैसे हालात से निपटने के लिए पाकिस्तान की सीमा से सटे 4 राज्यों में आज मॉक ड्रिल होगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत इस मॉक ड्रिल का आयोजन जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में किया जाएगा और तैयारियां परखी जाएंगी। इन राज्यों में 29 मई को मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन प्रशासनिक वजहों से इसे स्थगित किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका, ये परमाणु आपदा में बदल सकता था। इसके लिए मैं भारत और पाकिस्तान के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब पाकिस्तान एक और मोर्चे पर गिर गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई है। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान सीमा की ओर टैंक तैनात किए हैं और तालिबान के 2 चौकियों पर गोलीबारी की। जवाब में अफगानिस्तान ने बख्तरबंद हमवी वाहनों को सीमा पर भेजा है और सीमा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। बलूचिस्तान के ग्वादर में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड पर घात लगाकर हमला किया गया है। इस हमले में 2 कोस्ट गार्ड कर्मियों की मौत हो गई। हमलावरों ने हथियार और अन्य सामान भी छीन लिए हैं। अभी तक किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।